चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। आज टुडेज टॉपिक जो है वो सेम रहेगा। 25 क्वेश्चन है मैथ के हमारे पास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये में टेबल गिवन है। हमसे क्या पूछा है, इन ऑल द सिटीज ऑल टुगेदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड दोज ऑफ एमबीए। तो साइंस और एमबीए में डिफरेंस फाइंड करना है। टोटल एमबीए के स्टूडेंट है 6960 एंड साइंस के हैं 11200। इनका डिफरेंस निकलेगा कितना आएगा हमारे पास, 4240। नेक्स्ट, a person deposited some amount of money in the bank at simple interest. After 20 years the amount become 9 times the amount deposited. In how many years will the amount become 13 times the amount if the interest rate remains the same? देखो, कोई सम है, वो कितने सालों में, 20 सालों में खुद का 9 टाइम्स हो जाता है, तो यानी 9p हो जाता है। लेकिन 9p हम यहाँ पर थोड़ा ना लिखेंगे। देखो, R% के हिसाब से क्या हो जाता है 9p, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 8p। क्यों? क्योंकि उसमें से जो एक p है वो तो खुद सम है, और यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा जाता है ना कि सम के साथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्याज है और मूल है ये वाला, तो मूल हटा देंगे, ब्याज ब्याज बचेगा। ठीक है, R की वैल्यू क्या हुई, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। R की वैल्यू आई हमारे पास 40। फिर इसने क्या कहा है, हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, यानी टाइम, R 40 है अपॉन 100, वो 13 टाइम्स हो जाएगा, यानी 12p बन जाएगा, सिर्फ ब्याज इंटरेस्ट। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास 30 सालों में। नेक्स्ट, इन अलॉयज ए एंड बी द रेशो ऑफ द लीड टू टिन 5:3। ये 5:3, ये ध्यान रखना, ये लेड है और ये टिन है। एंड 3:1, ये तो ए है और बी में क्या है 3:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 80 kg ऑफ अलॉय ए एंड 100 kg ऑफ अलॉय बी आर मिक्स्ड। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 180 किलो हो गए। ठीक है, फ्रॉम अ न्यू अलॉय व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलॉय। देखो 80 kg, यानी 80 kg इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 8, यानी 8 हिस्से हैं, जिसमें से रेस्पेक्ट 80 kg ऑफ अलॉय ए, यानी अब इसका 5:3 निकालना है। ठीक है, यानी 80 kg 8 है। ठीक है, यानी x की वैल्यू है 10, यानी लेड हुआ 50 kg और टिन हुआ 30 kg। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान आई। फिर सेकंड अलॉय देखते हैं। अलॉय बी में से 100 kg आएगा, लेकिन 100 kg इसमें से लेड तो है 3 kg, मतलब 3, और टिन है 1, यानी इसमें से क्या होगा हमारे पास 75 तो है लेड और कितना है 25 है टिन। ठीक है, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन, ये वाला टिन और ये वाला टिन कितना हुआ 55। आसान था। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 75 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। द विनर गोट 50% ऑफ द टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड एंड वोन बाय 170 वोट्स। हाउ मेनी वोटर्स वर एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। तो देखो 10% जो वोट हैं वो तो खाली निकल गए। इसका मतलब हुआ कि 10% वोट कोई वोट देने नहीं गया, 50% वोट मिले ए को। ठीक है, 10% देने नहीं गया, तो बी को बचे कितने 40%। लेकिन यहाँ पर 40% जब बचे, जब मैं 75 वोट माइनस कर दूं तब। ठीक है, क्योंकि 75 वोट इनवैलिड निकल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए को मिले वोट 50% टोटल में से, बी को मिले वोट 40% माइनस 75। अगर मैं 50% में से 40% माइनस 75 कर दूं, इनका डिफरेंस दिया गया है 170। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% जो है वो 95 है, तो 100% क्या होगा, तो 100% होगा 950।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 40%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया होता है हमारे पास 4πr²। अगर मैं 40% रेडियस बढ़ाऊं तो यहाँ पर ये 140% हुआ और यहाँ पर ये 140% हुआ, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो रेडियस का। ठीक है, इससे ये चला गया 196/100, तो कितना बढ़ा? 96% बढ़ गया। कितना आसान था। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 4 × 4 डिवाइड बाय 4 -4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर रहने देते हैं अभी, इससे ये कट जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा 0, और वैल्यू आई हमारे पास 4 की पावर 4। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट वाज ऑफर्ड एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, द प्रोडक्ट वाज सोल्ड फॉर एट 7290। द मार्केट प्राइस इन। तो एक बात का इसमें ध्यान रखना कि ये 10% और ये 10%, ये सक्सेस डिस्काउंट है, ये एक ही 10% नहीं है। कभी इसको 90% मान के 100% निकाल दो। 7290 जो है वो 81% है। क्यों? क्योंकि जब हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि हमें 19% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर हमें 19% का डिस्काउंट दिया गया है तो 81% है ये वाला, तो 100% क्या होगा? 100% होगा हमारे पास 9000। नेक्स्ट, आर रीचेज ऑफिस फ्रॉम होम इन 30 minutes and come back in 20 minutes. The distance to his office from home is 12.5 kilometer. What is his average speed from home to office and then back home? तो INT क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 25, क्योंकि तो जाता है आता है 12 12 24 और 5 25, ये देखो। ठीक है, तो 25 और यहाँ पर है 50 मिनट, और आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी होगा हमारे पास? 5/6, 6 ऊपर जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 30। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 + 1, देखो ये पूरा सोल्व करते हैं अभी तुरंत हो जाएगा। 3 दूनी 6, 7/3, 3/7, 35, 38/7। 1 + 1 38/7 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 45/38, और ऊपर जाएगा तो 38/45 1 प्लस। ठीक है, वैल्यू आएगी हमारे पास 1 38/45। नेक्स्ट, a dishonest dealer sells his goods at 20% loss on the cost price but uses a faulty weight that weight 25% less his profit or loss percentage। देखो, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वो 20% लॉस के साथ बेचता है, यानी वो लाया 1000 ग्राम का कुछ चीज, लेकिन उसको 20% लॉस करना है तो वो 800 ग्राम हो गया। ठीक है, 800 ग्राम हो गया, लेकिन वो फॉल्टी वेज यूज करता है 25% लेस, यानी 750। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो 750 देता है और 800 ग्राम जितना फायदा होता है, यानी 750 पर 50 का फायदा। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 6.67 का प्रॉफिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x इज इक्वल टू sin a प्लस cos a, y इज इक्वल टू sec a प्लस cosec a। तो हम ऑप्शन की मदद तो लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? कि ऐसे तो लेंगे नहीं कि सबको चेक करेंगे, एक एक करके x की y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, चेक करेंगे, जो सही निकला वो करेंगे। ठीक है, क्या पता लास्ट वाला सही निकले फिर, लेकिन ज़्यादातर पहला ही वाला सही निकलता है, लेकिन क्या पता लास्ट वाला सही निकले तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर हम इसको ना क्या लिख सकते हैं, इसको देखते हम पता चल गया कि y को हम ये लिख सकते हैं, ये तो हो गया 1/cos है और ये होगा 1/sin है, यानी sin a प्लस cos a
अपॉन साइन ए कोस ए, ये लिख सकते हैं हम। और क्योंकि यहाँ पर सब में स्क्वायर है तो अब एक बार एक्स स्क्वायर भी करके देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 क्या हो गया, साइन ए और कोस ए, ठीक है। अब साइन ए प्लस कोस ए को लिख सकते हैं हम एक्स, लिख दिया। साइन ए कोस ए को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस उधर चला जाएगा, यानी 2x प्लस वाई, जो कि बना ये वाला, ठीक है। सिर्फ देखने का नजरिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है पर आपको लगेगा कठिन क्योंकि शुरुआत करनी कहाँ से ये नहीं पता चलता, ठीक है। और एक बार शुरुआत का पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन हो ही जाता है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन A received 27% of the votes and B received 125,982 votes, ठीक है। 19% did not cast their votes, find the number of votes received by A। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है ये बताता हूँ मैं आपको। ये 27% है, ये 19% है, टोटल मिलकर कितना हो गया 46%। बचा कितना 54%। वो कौन है, ये है 125,982, 54% है। निकालना कितना है 27%। आसान था। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 38 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 6 प्लस माइनस 4। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं पहले ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारे पास 7, यानी यहाँ पर आया 2 और ये बचा 2। ये कितना हुआ हमारे पास प्लस, ये है 44 इंटू 2, डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे हम 2 8, ठीक है। नेक्स्ट, Me2 can do a piece of work in 12 hours, T2 and C2 together in 2 hours, and Me2 and C2 together in 3 hours. How long will T2 alone take to do work? देखो Me2 जो है वो 1/12 आवर्स में वर्क कंप्लीट कर देता है एंड T2 प्लस C2 2 आवर में, Me2 और C2 3 आवर में। अब T2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हमें क्या चाहिए, क्या C2 की वैल्यू। C2 की वैल्यू मिलेगी कैसे, यहाँ से C2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/12। क्यों, क्योंकि Me2 की वैल्यू है ये। C2 की वैल्यू आई हमारे पास 12, 4 माइनस 1 यानी 3/12 यानी 1/4, ठीक है। तो यानी 1/2 में से अगर मैं 1/4 माइनस करूँ तो वैल्यू आई हमारे पास 1/C2 की वैल्यू 1/4, तो C2 की वैल्यू हुई 4 क्योंकि ये एफिशिएंसी है। वापस वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो 4। नेक्स्ट, ट्राइंगल DEF is an equilateral triangle with a side length 12 centimeter. If point G is the midpoint of side DE, what is the length of the side FG? एक ट्राइंगल बनाते हैं हम इक्विलेटरल जिसमें सब 12 सेंटीमीटर है। DEF, DE के बीच में है कोई मिड पॉइंट है, यानी ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, ये G है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड FG? ये FG की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 144 माइनस 36 रूट में वैल्यू आई 108 रूट में वैल्यू आई 6√3। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ A and B is 3:4
and the ratio of marks B and C 4:5. If the difference in the marks of C and A is 30, then how much marks does B get? देखो AB 3:4, BC 4:5, टोटल क्या हुआ हमारे पास 12, 16, 20, ठीक है, 3:4:5। अब जो C है जो कि 5 है वो 30 से बड़ा, 30 ज़्यादा है A से, यानी यहाँ पर कितना बड़ा है, 2 ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये 30, यानी जो 30 है ना वो 2 के बराबर है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, B की, हमें भी निकालनी है 4 की वैल्यू, यानी 60। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस, देखो पूरा ये है, सोल्यूशन करना है हमें। सोल्यूशन कैसे करें, पहले ऑफ सोल्व करते हैं। यहाँ पर ऑफ सोल्व किया हमने, 3 से 3 गया यानी 2/5 माइनस, फिर इसको सोल्व करते हैं हम, इसको, तो वैल्यू आई हमारे पास 11/5 माइनस 2 यानी 10, यानी 1/5 इंटू 5 से 5 गया, बचा कितना 1, यानी 2/5, तो यहाँ पर हुआ 2/5 प्लस 1/4, वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ में टेबल गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर्स इन कॉलेज ए एंड नॉन ट्रेन्ड फीमेल टीचर्स इन कॉलेज बी। तो सबसे पहले कॉलेज ए देखते हैं। कॉलेज ए में क्या पूछा है, नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर्स, नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर्स कहाँ पर है, परसेंटेज ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स, परसेंटेज ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। तो मेल यहाँ पर है, ये 2 to 5 है, 44 ट्रेन टीचर थे, नॉन ट्रेन टीचर कितने बचे 56, और नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर्स इन कॉलेज बी, नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स 128, 25 यानी 75, नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 साइन थीटा प्लस 6 कोट थीटा साइन थीटा। तो लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इसे कट जाएगा, यानी वैल्यू आई हमारे पास 19 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा। और जब ऐसा इक्वेशन हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा हो तो आंसर होता है रूट में a² प्लस b², ठीक है। तो 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट में, वैल्यू आई हमारे पास 361 प्लस 36 397। नेक्स्ट, a drainage tile is a cylindrical shell 42 centimeter long. The inside and outside diameter are 8 centimeter and 14 centimeter respectively. What is the volume of the clay required for the tile? तो देखो ये क्या कह रहा है, एक सिलेंडर वो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर है, इसमें से आउटर वाले, ये बाहर का सिलेंडर, ये पूछा है, और अंदर का सिलेंडर। अब इन्हें पूछा पता है क्या है, इसमें कितनी क्ले डलेगी इसमें, ठीक है। तो बाहर वाला क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो बाहर वाला क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, कौन सा बाहर वाला, ये 14 वाला, ठीक है, यानी 7 इंटू 7 आर स्क्वायर एच 42, ठीक है। अब माइनस करेंगे अंदर वाले को जो कि है 4, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 4 इंटू 4 एच 42, तो पाई इंटू 42 कॉमन ले लेंगे, बचा कितना हमारे पास
49 माइनस 16, वैल्यू आई हमारे पास 12 बढ़ते 36, लास्ट में 6। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 22 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 प्लस 12। नेक्स्ट, ये टेबल गिवन हमें, हमसे पूछा है इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप पी एंड क्यू टुगेदर इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप आर एंड एस। देखो पी और क्यू देखते हैं, 8 और 16 24, और आर एस देखते हैं 25, पहला गलत। फिर देखते हैं 1990 में 30 23, गलत। 30 26, गलत। 17 और 12 29, और ये हो गया हमारे पास 31, गलत। 21 और 12 33, और ये 33। नेक्स्ट, मैं चार्ट गिना पूछा, फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, तो देखो, तो जो सेविंग्स है वो 60 डिग्री यानी 8060 है, ठीक है। अब खर्च कितना करती है, कितना बचा हमारे पास 300, ठीक है। नेक्स्ट, if the surface area of two spheres are in the ratio 9:49, then the ratio of their volumes is, देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो 4 पाई आर स्क्वायर रेशो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम्स, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो, इससे तो ये कट गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर अपॉन आर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/49, यानी 3 3 9 7 7 49 आर अपॉन आर टू, ठीक है। इससे ये कट गया, आर क्यूब रेशो आर टू क्यूब, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका क्यूब 27 और इसका क्यूब 343। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 9, देखो सोल्व कर देते हैं हमें इसको। ए 1, ठीक है, 9 यानी 81 प्लस 1 माइनस 81 प्लस 9 प्लस 81 माइनस 9 माइनस 81। ये तो ठीक है भाई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, एक। थैंक यू।